हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल मेरिट सेंटर पे, जहां आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। और यह एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 12th तक का होता है। ओके, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ्स को। और इस मैथ्स में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 को। हमने एक्सरसाइज 6.1 तक कंप्लीट कर चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे 6.2 को। और इस 6.2 में हम लोग घनमूल को पढ़ने वाले हैं कि समझेंगे कि क्यूब रूट होता क्या है, घनमूल होता क्या है। ओके, अगर हम देखें तो किसी भी संख्या का घनमूल वह संख्या होता है जिसे 3 बार गुना करने पर वह संख्या प्राप्त होता है। मतलब अगर a गुने a बराबर b है तो ये जो b है, b यह क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा इस संख्या का। इसका क्या है? ये a का घन है कौन? b। अब हम क्या समझना है यहाँ पे? घनमूल, राइट। अब घनमूल समझिए, हमने इस b को कितना बार गुना किया है जी? 3 बार गुना किया है। इस b को पुराने के लिए हमने a को 3 बार गुना किया है, तो ये 3 का जोड़ा लगा हुआ है। अगर इसी में से हम एक यहाँ पे a ले लेते हैं तो हम कहेंगे क्या कि इस b का घनमूल कौन है? a हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं आगे। जैसे ये 8 है, इस 8 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, तो अगर हम पूछे 8 का घनमूल क्या होगा, तो 8 का घनमूल बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इस 8 को 2 गुने 2 गुने 2 3 बार हमने इसको गुना किया है 2 को, तब जाकर हमारा 8 पूरा है। और ये 3 का जोड़ा है तो इसमें से एक ले लिए बाहर, तो यही हमारा क्या कहलाता है? घनमूल कहलाता है। ठीक है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करनी बोलते हैं। ये क्या है? करनी बोलते हैं इसको। ठीक है, और घनमूल में क्या होता है? इस करनी का जो घात होता है ये 3 होता है। ये क्या है? ये इसको हम घात बोलते हैं और इसका घात क्या होता है? 3 होता है। जैसे अगर आपको कोई कहे 8 का घनमूल निकालिए, 8 का घनमूल निकालिए, तो आप क्या करेंगे? इसको इस तरह से ऐसे करके और यहाँ पर 3 लिखेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि 8 का हमें घनमूल निकालना है। अब हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। देखिए यहाँ 3 को 2 का पेयर लग गया। अब यहाँ भी 3 है, तो हम जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3। जब हम इस घात को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 2 के पावर 3 गुने 1/3, यानी इससे ये कट गया, 2 हमारा आंसर प्राप्त होता है। अर्थात इस 8 का घनमूल कितना हुआ? 2 हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इस 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है। सिंपल सा ये समझिए आप कि आपको 3 का युग्म बना लेना है, जोड़ा बना लेना है, और उसमें से एक बाहर निकाल लेंगे तो वही उसका घनमूल कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये 27 है तो इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 3 गुने 3। और यहाँ देखिए ये 3 को का जोड़ा लग गया है तो इसमें से एक बाहर निकाल लिए तो ये 3 इसका घनमूल हुआ। उसी प्रकार 125 को हम 5 गुने 5 गुने 5 लिखेंगे और एक 5 यहाँ पे वापस निकाल लिए तो यही हमारा क्या कहलाएगा? 125 का घनमूल कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप घनमूल आसानी से निकाल लेंगे। वर्गमूल में क्या था? 2 गो का जोड़ा लगाना था, बट घनमूल में 3 गो का जोड़ा लगाना है। सब सेम है दोनों का। चलिए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 है। इसमें 2 ही प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 1 और ये प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक का घनमूल ज्ञात करना है। ओके, और दूसरा में आपको सत्य और असत्य बताना है। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है? 64। और इस 64 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड निकालना। तो सबसे पहले 64 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 से कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये भाग लगा देंगे तो 32। फिर इसमें 2 से भाग लगा देंगे 16। फिर इसमें 2 से भाग लगा देंगे 8। फिर 2 से भाग लगाएंगे 4। फिर 2 से भाग लगा देंगे 2। अर्थात इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2 गुने 2। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। कितना बार? तो 6 बार 2 को गुना करेंगे तो हमें 64
प्राप्त होगा, राइट। अब हमें क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। तो हम 64 का घनमूल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 2 का जोड़ा लगा हुआ है, यहाँ देखिए 2 का एक जोड़ा, यहाँ भी 2 का एक जोड़ा है, 3 का पेयर है। तो इसमें से क्या करेंगे, इसके लिए इस 3 को 2 के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, घनमूल में 1 2 लिखेंगे। फिर इस 3 2 के लिए हम 1 2 लिखेंगे, अर्थात 64 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 यानी कि 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इसे भली भांति अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। अगर इसी बात को हमें ऐसे लिखना हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, 64√3। फिर क्या करेंगे, इसको √3 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 इस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 3 है, तो यानी कि 3 में से 1 यहाँ निकला, फिर यहाँ इस 3 में से 1 यहाँ पे निकला, तो ये क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार भी लिख के बना सकते हैं और ऐसे भी इतना भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दूसरा प्रश्न देखते हैं, 512। दूसरा कितना है जी, 512। अब हम क्या करते हैं, इस 512 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालते हैं, ठीक है ना। 512 में जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 256। फिर जब हम इसमें 2 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 128। फिर 2 से भाग लगा देंगे 64। फिर 2 से भाग लगा देंगे 32। फिर जब 2 से भाग लगा देंगे 16। फिर जब 2 से भाग लगा देंगे 8। फिर 2 से भाग लगा देंगे 4। फिर 2 से भाग लगा देंगे 2। अर्थात इस 512 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 2। देखिए ये 3 को 2 हो गया, फिर यहाँ से 3 को 2, फिर यहाँ 3 को 2, फिर क्या लिखेंगे, 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पे इस 512 में इस 2 का जोड़ा लग गया, 3 का पेयर है यहाँ पे, यहाँ भी 2 का 3 का पेयर है, यहाँ भी 2 का 3 का पेयर है, ठीक है। मतलब यहाँ भी 2 3 बार है, यहाँ भी 2 3 बार है, यहाँ भी 2 3 बार है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 512 का घनमूल बराबर, देखिए इस 3 को 2 के लिए 1 2 बाहर ले लेंगे यहाँ पे, फिर इस 3 को 2 के लिए 1 2, फिर इस 3 को 2 के लिए 1 2 ले लेंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8, क्या हो जाएगा, 512 का घनमूल बराबर 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका 10,648 था। आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए हमने इसे पहले ही निकाल के रखा है। जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको 2 गुने 2 गुने 2 11 गुने 11 गुने 11 प्राप्त होगा। और जब इसका घनमूल निकालेंगे तो यहाँ देखिए 2 का पेयर है, यहाँ भी 11 का पेयर है, तो इसमें से इसके लिए 1 2 यहाँ पे और इस 11 के लिए 1 11, 11 दूना 22, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 27,000। जब हम 27,000 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये होता है 3 गुने 3 गुने 3, फिर 10 गुने 10 गुने 10, ठीक है ना। अब 27,000 का जब घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 को 3 है और यहाँ पे 3 को 10 है, तो इसके लिए 1 3 यहाँ पे और इसके लिए 1 10 यहाँ, यानी कि 30 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 15,625। जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5, फिर 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या कि 5 का 3 को पेयर यहाँ है, फिर 5 का 3 को पेयर यहाँ है, तो 5 गुने 5 बाहर निकल जाएगा, इसका 25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13,824 है। जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 गुने 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2 2 गुने 2 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3 गुने 3 प्राप्त होता है। अब देखिए इस 2 गुने 2 के लिए हमने 1 2 यहाँ पे लिया, फिर इस 2 गुने 2 के लिए 1 2 यहाँ पे लिया, फिर इस 2 गुने 2 के लिए 1 2 यहाँ पे लिया और इस 3 गुने 3 के लिए 1 3 यहाँ पे ले लिया, तो 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24, हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला है 1,10,592। जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें इस रूप में प्राप्त होगा, ठीक। जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो 3 का जोड़ा लगा देंगे, देखिए यहाँ 2 3 बार है तो इसके लिए 1 2, फिर यहाँ भी 2 3 बार है तो इसके लिए भी 1 2, फिर यहाँ 2 3 बार है इसके लिए फिर 1 2, यहाँ भी 2 3 बार है इसके लिए भी 1 2, फिर यहाँ 3 3 बार है
तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, अर्थात 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 48 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 46,656 जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें इस रूप में प्राप्त होता है, और फिर हम इसमें 3 3 का पेयर लगा देते हैं, फिर हम उसमें से निकाल लेते हैं तो हमें 2 गुने 2 3 गुने 3 प्राप्त होता है, और जब हम इसको गुना करते हैं तो ये 36 प्राप्त होता है, अर्थात 36 का घनमूल 46,656 होगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, 1,75,1,75,116 है, जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें इस रूप में प्राप्त होता है, और इस 3 2 के लिए यहाँ पे 1 2 ले लिए, फिर इस 3 2 के लिए 1 2, फिर इस 3 2 के लिए 1 2, और इस 3 7 के लिए एक साथ यहाँ पे ले लिए, 7 दूना 14 दूना 28 दूना 56, ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 91,125 है, जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 5 गुने 5 गुने 5, फिर 3 गुने 3 गुने 3, फिर 3 गुने 3 गुने 3, 5 3 15 3 45, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि बताइए सत्य है या असत्य है। पहला है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। क्या ये सत्य है या असत्य है? आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम विषम संख्या 3 ले लेते हैं, अब इसका हम घन करते हैं तो क्या लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 3, कितना प्राप्त हुआ हमें, 27। क्या 27 सम संख्या है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है, एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। क्या एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त होगा? नहीं, घन है, इसका मतलब उसमें कितना शून्य होना चाहिए, 3 शून्य होना चाहिए। तो यहाँ क्या कर रहा है, नहीं, इसका मतलब ये सही है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। ये गलत है, 25 पे नहीं, 125 पे समाप्त होगा। ठीक है, जैसे 5 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 25, और फिर इसी 5 का अगर हम घन करते हैं तो ये 125 होता है। ठीक है, तो कितना पे समाप्त हुआ, 125 पे समाप्त हुआ था। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसी कोई घन पूर्णांक नहीं है जो 8 पर समाप्त होती है। ऐसा कोई घन पूर्णांक है जो 8 पे समाप्त होता है? 2 का क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि ऐसा कोई घन पूर्णांक नहीं है जो 8 पे समाप्त होता है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं लगा हुआ है, अर्थात ये असत्य हो जाएगा। अगर आप 2 का घन करते हैं तो ये 2 गुने 2 यानी कि 8 प्राप्त होता है। ये देखिए 8 पे समाप्त हुआ ना, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए था, सत्य होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं लगा हुआ है, इसलिए यह असत्य हो गया। फिर 5वां कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकती है। ठीक है, नहीं हो सकती है। जब आपका 2 अंक का संख्या है, 2 अंकों की संख्या का घन, जैसे आपका 2 अंक का संख्या 10 है, जब इसका घन करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है जी, 1000 प्राप्त होता है। यह 3 अंकों की संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि आपको कितना अंक की संख्या प्राप्त हुआ है, 1 2 3 4, तो कम से कम कितना होना चाहिए जी, 4 अंक होना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यह क्या है, असत्य है। फिर अगला प्रश्न 6, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। अब जैसे 2 अंकों का संख्या का घन करते हैं तो उसमें कितना हो सकता है, 7 या फिर अधिकतम अंक घन हो सकता है। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, असत्य होगा। क्यों असत्य होगा, क्योंकि यदि आप 2 अंक का सबसे छोटी संख्या 10 ले लेते हैं, जब इसका आप घन करते हैं तो ये आपको 4 अंक का संख्या प्राप्त होता है। और 2 अंकों का सबसे बड़ी संख्या आप 99 ले लेते हैं, और जब आप 99 का घन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे 99 गुने 99 गुने 99 गुने 99। जब 99 गुने 99 गुने 99 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 299। देखिए, जब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम 99 ले लेते हैं
तो हमें जो घन प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 6 अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या? 6 अंकों की संख्या। बट यहाँ क्या कह रहा है कि 7 अंक या अधिक हो सकता है, तो मैक्सिमम 6 अंक ही हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, इसलिए यह क्या है? गलत है। फिर 7वां देखते हैं, कह रहा है कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, तो हो सकती है। ये क्या है? सत्य है। जैसे देखिए, अगर 1 का घन करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है, तो ये हो गया ना, इसका मतलब यह क्या है? सत्य है। ठीक है, चलिए। तो यही था आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, लेकिन उससे पहले अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इसको दबा दें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।